कांग्रेस की आगमन को सुन करके बहुत खुशी महसूस करते होंगे। तो आइए हमारे बीच जिलाध्यक्ष विजय शेखर पांडे जी मंच पे उपस्थित हो चुके हैं। मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से प्रारूप देने वाले शैलेश श्रीवास्तव उर्फ बुल्लन चाचा जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आएंगे। शैलेश श्रीवास्तव जी को मैं बताना चाहूंगा कि एक माला से हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर साहब का सम्मान करेंगे और आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले हमारे गेस्ट डॉक्टर के एहतेशाम साहब और अली हुसैन साहब जी का मूल्यांकन हुआ। उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा हाँ भूतपूर्व सरपंच साहब अमितेश पांडे जी जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनको सम्मानित करेंगे हमारे भूतपूर्व सरपंच रामबिजू साहब जी के सरकमों द्वारा उनको मूल्यांकन किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और ये देखिए डॉक्टर साहब की तरफ से अध्यक्ष जी की तरफ से हमारे सरपंच साहब का मूल्यांकन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं चाहूंगा संजीव श्रीवास्तव जी को मैं बुलाना चाहूंगा कि आएंगे और ये जिलाध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष इन लोगों को भी मूल्यांकन करेंगे, स्वागत करेंगे। और एक समाज सेवी विकास तिवारी जी हैं, इनका भी स्वागत आप करेंगे। ताली दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं केशव जी इस गांव से बिलोंग करता हूं। कहने के लिए तो दिल में बहुत सा तो आजकल जो राजनीति का परिवेश है, दौर चल रहा है, सच्चाई भी कहने में सोचने की बात है। मैं किसी राजनीतिक बैनर तले और मंच से बिलोंग नहीं करता हूं। मैं मात्र समाज सेवी के रूप में आप लोग के सामने संचालन का कार्यक्रम कर रहा हूं। तो आइए मैं अधिक समय नहीं लेते हुए, बहुत खुशी की बात है कि बहुत जमाने के बाद हमारे बीच कांग्रेस का झंडा और कांग्रेस के लीडर साहस के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आइए जिलाध्यक्ष विजय शेखर पांडे जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आएंगे और भोली बिसरी जो भी राजनीति है हमारे सामने इस चक्री ग्राम की जनता के बीच अपने मुखार बिंदु से मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि राजनीति की बात बहुत गहराई से
हमारे अध्यक्ष जी आप लोग को सामने बताएंगे। विधु शेखर पांडे जी जिला अध्यक्ष। तो बहुत बहुत धन्यवाद केशव भाई। आज हम कांग्रेस पार्टी की एक टीम, सिवान जिला कांग्रेस कमेटी की एक टीम आपके चकड़ी बाजार पर उपस्थित है और इस देश की वर्तमान स्थिति और राजनीतिक परिस्थितियों के संबंध में आपसे दो चार बातें हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करना चाहते हैं। वैसे जो भी बात हम कहेंगे वे सारी बातें आपको पहले से पता हैं, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते और एक राजनीतिक दल होने के कारण हम आपके बीच उन गूढ़ बातों को प्रकट करना चाहते हैं कि आज जब से नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से उसने इस देश के साथ जो लगातार छलावा करने का और देश को लूटने का और देश की जनता को धोखा देने का जो काम ये सरकार कर रही है, और यह हम दो और हमारे दो की जो सरकार चल रही है, उसमें इस देश की आम आदमी, इस देश के आम आदमी, आम जनता, देश के प्रजातंत्र, देश के भविष्य और हम सब की एकता, अखंडता और भाईचारे और संप्रभुता पर किस प्रकार कुठाराघात हो रहा है, इस संबंध में दो चार बातें आपसे हम करना चाहेंगे। इस कड़ी में हम सबसे पहले आपके बीच हम आपके बीच अपने पक्के समर्थक समाज सेवी विकास तिवारी जी से आग्रह करेंगे कि वे अपनी बातें संक्षेप में इस चकड़ी की जनता को बताएं। परम आदरणीय जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विधु शेखर पांडे जी, डॉक्टर के तेशाम जी और हमारे अजीत उपाध्याय जी, अली हुसैन जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने कीमती समय निकालकर इस चकरी चौराहे पे एक कांग्रेस का कार्यक्रम रखा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मित्र सुप्रभात श्रीवास्तव को कि जो इन्होंने, आज रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है और इन्होंने कांग्रेस कार्यक्रम के लिए जो जोड़ तोड़ से मेहनत करके और कांग्रेस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो मेहनत किया है, उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमसे भी बहुत बहुत जानकार लोग यहाँ पे हैं। अभी जो देश में नरेंद्र मोदी सरकार जो कांग्रेस पार्टी के साथ कर रही है, मैं बहुत कुछ नहीं बताना चाहता हूं, थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने 7 फरवरी को संसद भवन में एक अडानी का मुद्दा उठाया था। उसी के बारे में जानकारी आपको देना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कहा था। नरेंद्र मोदी सरकार से सिर्फ यही ने पूछा था कि आपका इनसे रिलेशन क्या है, इसको बताया जाए। कोई गुनाह तो नहीं किया था और नरेंद्र मोदी सरकार यही सिर्फ बता देती कि हमारा रिलेशन इनके साथ ऐसा है और वैसा है, सारा मामला वहीं खत्म हो जाता। तो सब प्री प्लानिंग थी, सोची समझी थी, साजिश थी इनकी कि हम कुछ बताएंगे नहीं। अरे आप ईमानदारी है तो उसमें जेपी सिंह की मांग यदि कांग्रेस कर रही है तो खुले ईमानदारी के तौर पे कहते कि मैं गठन करता हूं जेपी सिंह की, आप पब्लिक के बीच में आते और आपको आदर सम्मान देता कि नहीं नरेंद्र मोदी ईमानदार है, जेपी सिंह का गठन कर दिए। तो उन्होंने नहीं किया और राहुल गांधी की सदस्यता जानबूझ के एक
रणनीति के तहत उनकी सदस्यता खत्म की गई। तो आप लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है इसको आप लोग देखिए और समझिए। हाँ, आप लोग की जानकारी तो बहुत हुई होगी क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हम लोग के बीच में बहुत ज्यादा चलता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से और कुछ जो सरकार की बिकी हुई मीडिया है वो रात दिन उसकी गुणगान करती है, रात दिन उसकी गुणगान। जो विरोध में बात कर देगा वो देशद्रोही हो जाएगा, जो भी विरोध में बात करेगा वो देशद्रोही होगा। और जो उनकी गुणगान करेगा, भले ही उनकी जो भी नीति है, जो भी उनकी योजना है, भले ही देश को जहन्नुम में और असातल में पहुंचाए और उसकी तारीफ करे, वो देश प्रेमी है। और जो उनके मुद्दे को, सच्चाई को जमीनी स्तर पर लाए कि नहीं इससे ये हानि होने वाला है, ये नुकसान होने वाला है, ये देशद्रोही है। यही इनकी नीति चली आ रही है। जात को बांटो, धर्म को बांटो, इसको बांटो, उसको बांटो, यही इनका काम रह गया है। तो भाइयों बहनों, आप लोग से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग इनकी नीति को समझें और उसको आगे देखें कि क्या सरकार कर रही है। मैं अपने बातों को यहीं पे खत्म करना चाहता हूं क्योंकि समय कम है और रोजा रमजान का महीना भी चल रहा है। जय हिंद, जय कांग्रेस। अब मैं आग्रह करूंगा अपने आईटी सेल के महासचिव अजीत उपाध्याय जी से कि वे 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। 2 मिनट। रघुनाथपुर प्रखंड के चक्री बाजार में जिस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यहाँ के आयोजनकर्ता को सबसे पहले तहे दिल से बधाई। और साथ में हमारे जिलाध्यक्ष विधुशेखर पांडे जी, जो कि कहीं न कहीं नुक्कड़ सभा 6 तारीख से शुरू हुई है और ये आगे 15 तारीख तक जाएगी, जो कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम चल रहा है। विशेष मुद्दे पे हम बात करें तो विशेष मुद्दा यही है नुक्कड़ सभा करने का, या फिर प्रखंड स्तर पे हो, जिले स्तर पे हो या फिर राज्य स्तर पे हो, कि आखिरकार राहुल गांधी की सदस्यता एवं उनको 2 साल की सजा, साथ ही जेपीसी की मांग पे मोदी सरकार आ क्यों नहीं रही है। सवाल यही है सिर्फ। और सवाल ये देने के बजाय नरेंद्र मोदी सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी प्लस अडानी की सरकार जिस प्रकार से विपक्ष के ऊपर ईडी हो, सीबीआई हो या फिर इनकम टैक्स हो, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, बिहार में ये राजद हो या फिर जेडीयू हो या फिर माले हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी के ऊपर शिकंजा कसने का काम कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। आज हम यहाँ आवाज उठा रहे हैं, अगर ये आवाज दिल्ली तक चली गई तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर यहाँ बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के ऊपर सीबीआई और ईडी का रेड हो जाएगा। तो सवाल ये है कि विपक्ष सवाल क्यों न करे। राहुल गांधी जी एक सवाल किए थे कि आखिरकार में विपक्ष को बंद कर दिया जाए, विपक्ष को हटा दिया जाए, विपक्ष की जरूरत ही क्यों है, सिर्फ एक ही शासन चले, नरेंद्र मोदी और प्लस अडानी। सवाल यही है, मीडिया से भी या गोदी मीडिया से भी राहुल गांधी सिर्फ एक ही सवाल कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। और हम भी आज इस चक्री बाजार में यही सवाल छोड़ के जाते हैं आप सभी के बीच कि आखिरकार वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। प्रेम से बोलिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश प्रसाद सिंह, विधुशेखर पांडे। जय कांग्रेस, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे अपने क्षेत्र के महान धरोहर रहे परिवार के भविष्य से और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता भाई अली हुसैन साहब से
आपके बीच का ये जाना पहचाना नाम है, व्यक्तित्व है। मैं अली हुसैन साहब से आग्रह करूंगा कि आए तो अपनी बातों को रखें। मेरे भाइयों, चकरी बाजार में कांग्रेस को समर्थन देने के लिए और उसकी बात आप लोगों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर विधुशेखर पांडे, डॉक्टर देशाम साहब जो कार्यक्रम का इन लोगों ने आयोजन किया और भी जो यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं उन्होंने जो आयोजन किया वो सराहनीय है। यहाँ हम आप लोगों के बीच सिर्फ यही मुद्दा लेकर आए हैं कि हमारे और आपके मेहनत की कमाई को किस तरीके से जो आम आदमी जो LIC में, बैंक में जो पैसा रखती है, वो पैसा किस तरीके से हमारा पैसा, हमारे हक का पैसा, वो पैसा किस तरीके से ये सरकार अपने नजदीकी चहेते लोगों में पैसा बांट रही है, इस बात को हमको समझना होगा। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो हमारे लिए आगे हमारी जिंदगी और परेशानी बढ़ती ही चली जाएगी। हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि ये राहुल गांधी जी ने जो JPC की मांग की है, ये हमारे लिए मांग की है। ये हमारा पैसा जो लूट हुआ है, ये 20,000 करोड़ का जो मामला है, ये हमारा पैसा है और हमारा पैसा का हिसाब अगर कांग्रेस मांग रही है, राहुल गांधी जी मांग रहे हैं, तो उनकी आवाज को जबरदस्ती दबाया जा रहा है। और हम लोगों का राहुल जी का साथ देते हुए, कांग्रेस पार्टी का साथ देते हुए हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि ये भाजपा पार्टी अब ये कहने पर उतारू हो गई है कि सिर्फ ध्यान बटा दो। ये राहुल गांधी जी ने जो मांग रखा तो इनकी सदस्यता खत्म कर दो, इनको पार्लियामेंट में आकर के पूछने का मौका नहीं दो, इनको किनारे कर दो। अब उसका ध्यान बटाने के लिए हर तरह की कोशिश हो रही है, लेकिन JPC की मांग, जो कमेटी की मांग, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने, खड़गे साहब ने या राहुल गांधी जी ने उठाया, उस पर कोई चर्चा के लिए ये लोग नहीं तैयार हैं। हम यहाँ पर सिर्फ यही मांग करते हैं कि हमारा जो पैसा जो अडानी को हमारे मोदी जी ने बांट दिया, उसका हमें हिसाब चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर हम आपके बीच आए हैं। और अगर हमारी बात 10 आदमी भी अगर समझ गए कि हाँ हमारी मांग कहाँ तक सही है, तो हम समझेंगे कि हम लोग कामयाब हैं, हर तरीके से कामयाब हैं। बस शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपके बीच बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि, सिवान के प्रसिद्ध चिकित्सक, कांग्रेस पार्टी के जुझारू युवा नेता डॉक्टर के एहतेशाम साहब से आग्रह करेंगे कि वे आएं और अपनी बातों को रखें। डॉक्टर के एहतेशाम। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अमितेश पांडे जी, जिला अध्यक्ष विधुशेखर पांडे जी, अली हुसैन साहब, अजीत उपाध्याय जी, विकास तिवारी जी और खास करके सुप्रभात श्रीवास्तव, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने आपसे एक दरखास्त की कि आपके यहाँ हम लोग आना चाहते हैं और आप लोगों ने इतने शानदार तरीके से अपना कीमती वक्त दिया, अपना पैसा खर्च किया और इस प्रोग्राम को बहुत ही कामयाब बनाया। सबसे पहले मैं आप लोगों को सलाम करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। तालियों के साथ आप लोग अपना स्वागत कीजिए। यकीनी तौर से देखिए, देश मुश्किलों से गुजर रहा है। राम मनोहर लोहिया का एक जुमला याद आता है कि सड़कें जब आवारा हो जाती हैं तो लोकतंत्र का फैसला सड़कों पर बैठ करके होता है। आज वही सड़क है और यह आवारा संसद है और आप इस लोकतंत्र का फैसला करने के लिए बैठे हैं। इस लोकतंत्र का फैसला, तो
इस गणतंत्र का फैसला, इस जमहूरियत का फैसला किसी अडानी, किसी मोदी, किसी शाह के बस में नहीं, ये आपकी मुट्ठी का फैसला है। ये तय करने के लिए आप यहाँ चक्री बाजार में यहाँ बैठे हैं। आपके पैसे को अभी अली हुसैन साहब ने बताया, एक गरीब दुकानदार, एक गरीब ठेला वाला, एक गरीब अंडा बेचने वाला, एक सत्तू बेचने वाला, एक दवा का दुकानदार बड़ी मुश्किल से पैसा काट काट के LIC में जमा करता है। इस उम्मीद में जमा करता है कि बेटी की शादी में खर्च होगा, बेटे की पढ़ाई में खर्च होगा। और मोदी जी अपने मित्र को जितनी जरूरत है उतना ले लो। भैया ये कैसे चलेगा? माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, ऐसे कैसे होगा? मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, साथ में अडानी जाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन साथ साथ SBI के भारत के प्रमुख जो बड़े पोस्ट के बड़े मैनेजर साहब भी जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोयले के खान का सौदा हो जाता है, पैसा कम पड़ता है। तो जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, तो अब मोदी बने प्रधानमंत्री तो पैसा का डर काहे का। तो इशारा हुआ प्रधानमंत्री की तरफ से। और SBI के मैनेजर ने आपने अखबार पढ़ा होगा, 30,000 करोड़ रुपया ऑन द स्पॉट अडानी को लोन सैंक्शन होता है और उस कोयले की खदान का ठेका अडानी की कंपनी ले लेती है। साहब आप सुने हैं कि ये OBC की बात करते हैं। साहब को अगर OBC की चिंता होती तो साहब उस कोयले का ठेका अडानी को कंपनी को न दिलवा करके कोल इंडिया लिमिटेड को दिलवाते। अरे साहब अगर कोल इंडिया लिमिटेड को वो ठेका मिलता तो 50% सामान्य जाति के लोग रहते और 50% रिजर्वेशन के लोग होते। उस 50% में 28% OBC के लोग होते। साहब OBC से कैसा प्रेम है? बिना मन के दिया पट्टी में सिंदूर, वही वाला प्रेम है। अभी हमारे जिला अध्यक्ष रघुनाथपुर में बता रहे थे इनका OBC का प्रेम क्या प्रेम है। पूरे का पूरा रेल चला जा रहा है कहाँ? प्राइवेट में। प्लेन गया प्राइवेट में, रोड गया प्राइवेट में, रेल तेल भेल सब प्राइवेट में। तो जब सरकारी नौकरी बचेगी नहीं, सरकार को जब नौकरी देने का काम ही नहीं रहेगा, तो भैया क्या OBC, क्या दलित और क्या आरक्षण, कौन सा नौकरी, कौन सा प्यार, कौन सा सम्मान? अगर OBC से प्यार है नरेंद्र मोदी को, अगर OBC से मोहब्बत है नरेंद्र मोदी को, मैं मांग करता हूं चक्री बाजार में आप तमाम लोगों से कहता हूं, बुला के पूछिए भाजपा वालों से, बात कीजिए उनकी आंखों में आंखें डाल करके, बताओ भाजपा वालों ये 10 लाख केंद्रीय सरकार की जो नौकरियां हैं, इन नौकरियों को कब भरोगे? ड्रामा करते हैं सब। अगर OBC से मोहब्बत है तो इस 10 लाख में 30 लाख तो लगभग हमारे OBC के भाई आएंगे। अगर OBC से मोहब्बत है, अगर दलित से मोहब्बत है, भारत की जनता से मोहब्बत है, तो ये 10 लाख नौकरियां कब की भर दी गई होती। लेकिन इनको तो अडानी से मोहब्बत है, इलू इलू करते हैं अडानी के साथ प्लेन में बैठ करके। और वो इलू इलू वाली फोटो जब पार्लियामेंट में राहुल जी दिखा रहे हैं कि मोदी जी सो रहे हैं, भैया आपके घर में आके कौन सो सकता है? जो आपका परम मित्र हो। हमारे घर में आके कौन बैठ सकता है? जो हमारा परम मित्र हो। इतना हाई कंफर्टेबल लेवल, इतना आराम, इतना सुकून कहाँ मिल सकता है? जहाँ दिल का रिश्ता हो। तो राहुल जी ने इतना ही तो सवाल पूछा, फोटो दिखाया, पूछा बताओ मोदी जी आपके और अडानी जी के बीच में रिश्ता क्या है? मोदी जी कह सकते थे कि कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी भाजपा बजाय
को प्रोटेक्ट करने लग गई। अरे भाई, आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको सुरक्षा देना है तो देश के प्रधानमंत्री के पक्ष में बोलिए, अडानी के पक्ष में कब से बोलना शुरू कर दिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो भाजपा के प्रवक्ता गला फाड़ फाड़ के रात के 9 बजे प्राइम टाइम पर बोल पा रहे हैं कि विदेशी ताकतों ने देश पर हमला कर दिया है। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट किसके लिए थी? अडानी के लिए। यानी कि भाजपा ये कहना चाहती है कि अडानी इज इंडिया और इंडिया इज अडानी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अडानी इज इंडिया, इंडिया इज अडानी, क्या मतलब है इस बात का? देश पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का देश है। ये देश मौलाना अबुल कलाम आजाद के सपनों का देश है। इस देश के लिए भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चुना। इस देश के लिए राजगुरु ने कुर्बानी दी। इस देश के लिए अशफाकुल्लाह ने फांसी के फंदे को चुना। इस देश को फिर से बचाने का समय आ गया है मेरे भाइयों। आज पार्लियामेंट को पहले तो ये इल्जाम लगता था तो जगदीप धनखड़ जी हमारे उपराष्ट्रपति महोदय कहते थे कब माइक बंद हुआ है। अब बताइए, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय को भी नहीं सोचना है कि कब माइक बंद हुआ है। तो मोदी जी को लगा कि उपराष्ट्रपति के भी कंफ्यूजन को दूर कर देना चाहिए। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों बिड़ला साहब के रहते मुस्कुरा रहे हैं और पूरा का पूरा पार्लियामेंट म्यूट कर दिया गया। भारत के इतिहास का सबसे काला दिन जब भारत की संसद की आवाज को मुकम्मल म्यूट कर दिया गया। ऐसा भारतवर्ष में कभी नहीं देखा। संसद क्या है? आपकी आवाज है। संसद क्या है? गरीब ठेले वाले की आवाज है। संसद क्या है? हमारे शक्ति की भाई वाले की आवाज है। साइकिल के टायर वाले भाई की आवाज है। ये सैलून वाले भाई की आवाज है। और मोदी सरकार ने हमारे सैलून वाले भाई की, हमारे अंडा बेचने वाले भाई की, हमारे दुकानदार वाले भाई की, मजदूर भाई की, किसान भाई की, सबकी आवाज का गला घोटने का काम किया है। इतना ही नहीं, राहुल जी जब भी मैंने कहा कि आवाज इन्होंने जितना करना था कर लिया, राहुल जी ने कहा कि ये आवाज देश की आवाज है, ये आवाज किसान की आवाज है, ये आवाज इस मुल्क के मुस्तकबिल की आवाज है। तब राहुल जी ने कहा आपको तो बताना पड़ेगा, मोदी जी को जरूर बताना पड़ेगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने जब कहा कि इन अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए कंपनियों के माध्यम में पड़े हुए हैं। यानी कि आम भाषा में मैं समझाता हूं आप लोगों को भाइयों, शेल कंपनी का मतलब होता है जिस कंपनी का कोई माई बाप नहीं है। यानी कि 20,000 करोड़ अडानी की कंपनी में बेनामी पैसा पड़ा है। राहुल जी ने कहा ये सवाल पूछते रहेंगे। बताओ नरेंद्र मोदी जी, ये 20,000 करोड़ किसके हैं? हमारी कांग्रेस पार्टी आपके लिए लड़ रही है। आप में से अगर किसी को भी इसमें संदेह है कि हम लोग राहुल जी के डिस्क्वालिफिकेशन के विरोध में आए हैं तो सुन लीजिए, राहुल जी ने कहा कि देश की जनता के लिए कोई 2 साल के लिए नहीं, कोई हमें पूरी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई कर दे, देश की जनता के लिए पूरी उम्र के लिए जेल में डाल दे तो राहुल गांधी पीछे नहीं हटेगा, तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी पीछे नहीं हटेगा। ये लड़ाई तेज की जाएगी, ये लड़ाई तेज की जाएगी और तेज की जाएगी और तेज की जाएगी जब तक कि वक्त के शहंशाह को उसकी कुर्सी से उतार करके वापस उसके मुताबिक उसके झोला उठाने का समय आ चुका है। वक्त के शहंशाह को कहना चाहिए, आप तमाम लोगों की आवाज से आवाज मिलाते हुए कि सुनो नरेंद्र मोदी जी, तुम्हारे झोला उठा करके हिमालय पर जाने का समय आ चुका है। ये देश किसानों का देश है। तुमने किसान से झूठ बोला। आपको याद होगा कि मोदी जी ने रेडियो पर एक प्रोग्राम चलाया मन की बात, उसने कहा था किसान भाइयों 2022 में आपका आमदनी दुगना हो जाएगा। भाई यहाँ कितने किसान है? आमदनी दुगनी हो गई क्या?
अरे भैया आमदनी दुगनी हो गई? भैया किसी किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई। फिर मोदी जी ने एक बार और मन की बात कही और मोदी जी ने कहा कि देश के हर गरीब परिवार, मजदूर परिवार, सबके पास 2022 में पक्का मकान होगा। क्या रघुनाथपुर चक्री बाजार के हर गरीब, रिक्शा वाले, ठेले वाले, खुंचे वाले, सबके पास पक्का मकान हो गया क्या? नहीं हुआ। इस झूठ, इस फरेब, इस मक्कार की हुकूमत को उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। जब एक पत्रकार ने अमित शाह से पूछा कि बताओ शाह साहब, आपने तो ये वादे किए, आपने तो वो वादे किए, तो बताइए आपके वोट का इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है? कि अमित शाह ने कहा कि अरे चुनाव में तो हम लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, ये तो जुमला था। इतना सुनने के बावजूद भी अगर लोकतंत्र में हमारे लोग इनकी बातों पर नहीं सुनेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपको घर से बाहर निकलने का भी टैक्स देना पड़ेगा। हमारे व्यापारियों को नोटबंदी की मार ने तड़पाया, फिर उसके बाद से एक खराब जीएसटी आई, उस पर तड़पाया। उसके बाद आपको पता होगा कि खाने पीने की चीजों पर कभी जीएसटी नहीं लगती थी। इस हुकूमत ने दूध पर जीएसटी लगाया। तो मैं कहना चाहता हूं कि दूध पर सबसे पहले जीएसटी इस देश में कंस ने लगाया था और इस देश का मौजूदा कंस नरेंद्र मोदी है। दूध बच्चों की खुराक होती है। जिसके पास परिवार नहीं, जिसके पास बच्चा नहीं, ना वो परिवार का दर्द जान सकता है, ना वो बच्चे का दर्द जान सकता है, ना वो बच्चे की भूख समझ सकता है, ना बच्चे की दूध की कीमत समझ सकता है। और यही कारण है कि जो भूख की कीमत समझता वो आटे की बोरी पर जीएसटी कभी नहीं लगाता। जो बच्चे की भूख की कीमत समझता वो दूध के ऊपर जीएसटी कभी नहीं लगाता। लेकिन हम तमाम लोग इनकी मीठी मीठी बातों से बेवकूफ बने हुए हैं। क्यों? इसलिए एक खेल चलाया जाता है टेलीविजन पर हिंदू और मुसलमान के मुर्गा की लड़ाई का, और हम लोग उस मुर्गे की लड़ाई को बड़ा ही गंभीरता से अपने रात के रोजाना 1 घंटा उस मुर्गे की लड़ाई को देख करके अपना समय बर्बाद करते हैं। साथियों, मुर्गे की लड़ाई का समय नहीं है। देश बिक रहा है, आपका घर बिक जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये वही मोदी सरकार है जिस सरकार ने कहा था कि हम आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहता हूं चक्री के नौजवानों से, मैं पूछना चाहता हूं आप तमाम गार्जियन से, आपके घर में कितने बच्चों को इस हुकूमत में सरकारी नौकरी मिली? अगर किसी बच्चे को सरकारी नौकरी मिली है तो यहाँ खड़े हुए लोगों से मैं कहता हूं कि हाथ उठा के बताइए, और नहीं मिली है तो मैं आग्रह करता हूं कि झूठ के आडंबर को उठाकर फेंक दीजिए। मैं गुजारिश करता हूं आपसे, इस सरकार को हिलाइए। आप तमाम लोगों ने बड़ी बड़ी सरकारों को हिलाया है, इस सरकार ने लोकतंत्र के मंदिर को हिलाया है, इस सरकार ने आपकी आवाज को दबाया है। आपकी आवाज को बोलने का काम जब विपक्ष करता है तो ये सरकार विपक्ष को समाप्त करने का काम करती है। लेकिन मैंने कहा था, मैंने शुरू में कहा कि लोकसभा जब आवारा हो जाती है तो सड़कों पर संसद का फैसला होता है। अब आपको इस संसद का फैसला करना है, अब आपको ये क्रांति लानी है, ये आंदोलन का समय है। हिंदू और मुसलमान ये तो खेल खेल रहे हैं। कभी क्रिकेट में आपने आईपीएल देखा होगा, ये पॉलिटिक्स का आईपीएल है। इस आईपीएल के चक्कर में मत रहिए, वरना आपका बेटा तो मामूली मुरीब नहीं बन जाएगा, आपका बेटा मामूली शिक्षक नहीं बनेगा, आपका बेटा बैंक की नौकरी नहीं कर पाएगा। लेकिन अमित शाह का बेटा एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट बन जाएगा। आपका बेटा नहीं बनेगा, अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा। आप अपने बेटा की चिंता कीजिए, वो अपने बेटा की चिंता कर रहा है। अगर उसको आपके बेटा की चिंता होती
सुनो चक्री के नौजवानों, हमने कहा था 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, हमने 7 साल में 14 करोड़ फलाना 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 सेक्टर में रोजगार दिया। अगर हिम्मत है तो लोकतंत्र में इस जनता का सामना करने मोदी जी को चक्री के बाजार में आना चाहिए और आपसे आंख में आंख मिला करके कहना चाहिए कि दिया है हमने 14 करोड़ रोजगार। लेकिन इससे ज्यादा कायर प्रधानमंत्री आज तक इस देश ने नहीं देखा, इससे ज्यादा डरपोक प्रधानमंत्री आज तक इस देश ने नहीं देखा। ये वही प्रधानमंत्री है जो कि जब से 2014 से हुकूमत आई है इसकी हिम्मत नहीं हुई एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे किए गए वादों का हिसाब किताब इस प्रधानमंत्री को देना होगा। और ये प्रधानमंत्री हिसाब किताब में विश्वास नहीं रखता, ये प्रधानमंत्री तानाशाह है और तानाशाह डरपोक होता है। तानाशाह के लिए हरिशंकर पारसाई ने कहा था, हरिशंकर पारसाई अगर कोई पढ़े लिखे लोग होंगे तो हरिशंकर पारसाई को पढ़े होंगे। हरिशंकर पारसाई ने तानाशाह के लिए कहा था कि जब 4 गधे खेत में इकट्ठा हो जाते हैं तो तानाशाह को डर लगने लगता है कि कहीं ये 4 गधे इकट्ठा होकर के उसके खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं। यानी कि ये तानाशाह इतना डरपोक होता है, आपको केवल संगठित होने की डर है। ये तो जब गधे से डर सकता है तो हमारे लोकतंत्र में ये जो बैठे जिंदा जावेद लोग हैं, आप खड़े हो जाएंगे तो दिल्ली का सिंहासन हिल जाएगा। आप खड़े हो जाएंगे, आप अपने भविष्य के लिए खड़े हो जाइए, अपने नौजवानों के भविष्य के लिए खड़े हो जाइए, अपने किसानों के भविष्य के लिए खड़े हो जाइए, अपने देश के लिए खड़े हो जाइए। मैं इन्हीं तमाम बातों के साथ आप तमाम लोग जो यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं, आप तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल किया, मैं तमाम लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अब मैं इस कार्यक्रम में अगले वक्ता के रूप में अपने जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजयशेखर पांडे से गुजारिश करूंगा वो आए। ये हमारे अंतिम वक्ता हैं, इसके बाद सुप्रभात श्रीवास्तव धन्यवाद प्रस्ताव देंगे। वोट ऑफ थैंक्स आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आज के चक्री का नुक्कड़ सभा में मंच पर विराजमान हमनी के प्रखंड अध्यक्ष भाई अमितेश जी, एक कार्यक्रम के संचालन कर रहल केशव राम जी, सुप्रभात श्रीवास्तव जी, समाज सेवी विकास तिवारी जी, हमनी के नेता अली हुसैन साहब, हमारे नौजवान युवा साथी डॉक्टर के एहतसाम साहब, हमने के आईटी सेल के महासचिव अजीत उपाध्याय जी, हमने के साथे चल रहा मीडिया के साथी सभे, आए चक्री बाजार में हमारा आवाज सुन रहा भाई या बहन सभे। अभी रउआ ने बहुत जोरदार भाषण सुननी है, कितना बात रउआ ने समझनी, कितना ना समझनी, इस समय बताई। लेकिन हम रउआ का बीच में रउआ का भाषा में जितना ये मोदी सरकार के समझले बनी उ रउआ के समझावे के कोशिश करत नहीं। रउआ कुछ दिन पहले सुनत होखे कि जितना काम नरेंद्र मोदी जी करे के अपना बड़ाई में कहस, उतना उससे बेसी कहस आ कांग्रेस पार्टी से हिसाब ले कि ये 60 साल में कांग्रेस पार्टी का कैलस। हिसाब देवे खातिर जब हमने तैयार हुई तो वो सब मीडिया के वहां का खरीद लेनी। एगो रवीश जी एनडीटीवी में बोलत रहले तो वो रवीश जी के नौकरी से छुट्टी कर दिए आ एनडीटीवी के भी अडानी जी कीन ले। तो जब हमनी के लगे कोनो रास्ता ना रह गई तो हमनी का ई रास्ता रहुआ चक्री बाजार पर खड़ा होके आमने सामने जनता से बात करे खातिर ई रास्ता हमने निकलले बानी। वही बात का क्रम में हमनी का बीच में बानी।
लेकिन ये चकरी बाजार का सभा में हम भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर नेता आए देश के सरकार से ये पूछे के चाहता नहीं कि रउआ जो ने 9 साल में कहनी ओमे देश के कितना रुआ भलाई कहनी। हम चकरी बाजार का लोग से ही बतावे के चाहता नहीं कि जैसा ही सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद पर शपथ ग्रहण भई रहे तो शपथ ग्रहण के वहां के सिलसिला भी बड़ा अजीब रहे। जौन नरेंद्र मोदी जी कहियो लाल कृष्ण आडवाणी जी के माइक ठीक करता है, वो लाल कृष्ण आडवाणी के, मुरली मनोहर जोशी के, उमा भारती के, ये सब लोग के ठंडा घर में बंद कर दिले और ऐसा नौताल के ताला लगाओ है कि वो जंगले से भी झांकता कि ना लोग का पता नहीं चलता। वे नरेंद्र मोदी के हम इस स्वभाव के बात करते हैं। और बाद वालों ने याद रखी जे भी लोग होते 8 साल पहले रोवालों ने अपना दिमाग के ले जाई जब नरेंद्र मोदी जी अपना पहिलका संसद जब शुरू भई रहे, उनका प्रधानमंत्रित्व काल के जब पहिलका संसद शुरू भई रहे तो मैं वहां का किसा भूमि अधिग्रहण विधेयक ले भूमि अधिग्रहण विधेयक का अनुसार जौना मेरा कांग्रेस पार्टी के सरकार बनल रहे, कांग्रेस पार्टी भी भूमि अधिग्रहण बिल ले आई रहे और वह भूमि अधिग्रहण बिल 60 साल तक ले देश में चलल। जौना भूमि अधिग्रहण बिल का अनुसार भूमि अधिग्रहण बिल ये कहा जाला कि जितना सरकार जितना ही जमीन बा जौना के रोवालोनी रसीद कटावतनी वो रसीदिया पर लिखा रहेला। रोवालोनी जब खेत बैनामा करे जात होखे, बैनामा करावे जात होखे तो ऊपर लिखाला कि मालिक बिहार सरकार। कहे के माने कि ये जमीन के जोते के लगान देने के अधिकार हमने किसान का बा, लेकिन ये जमीन के असली मालिक सरकार होले। लेकिन जौन भूमि अधिग्रहण कानून सरकार कांग्रेस पार्टी बनौलस वो बनौलस कि जौना जमीन के भी सरकारी काम में, सार्वजनिक काम में, देश का हित का काम में लेवे के हुई में किसान के सहमति से किसान के उचित पैसा दे के ओकर जमीन लेहल जाई। अगर वो जमीन ना देहल चाही तो ओकरा जमीन ना लेहल जाई। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी के सरकार बनल वहाँ के पहिलका जब भूमि अधिग्रहण बिल लेनी ओमे वहाँ कही कहनी कि सरकार अगर चाही तो जेकर भी जमीन हुई, जहाँ के भी जमीन हुई, जैसन भी जमीन हुई वो अपना अनुसार ओकर कीमत लगा के वो किसान के जमीन के पैसा दे दी और ओकरा के वो जमीन से उजाड़ दी। चाहे ऊपर वहाँ मकान होखे, वहाँ दुकान होखे, चाहे ऊपर खेत जोते वाला जमीन होखे। एकदम रोवालोनी अपना दिमाग में याद करी कि बात भई रहे कि ना। जब ये बिल जब केंद्र संसद में जब कृषि मंत्री ले आई है तो पहल का आदमी राहुल गांधी जी रहे और उनका पीछा कांग्रेस पार्टी के सब सांसद लोग रहे। और कुछ दिन का बाद जब ये बात बुझाई तो सारा विरोधी दल कांग्रेस का साथे आई और संसद में और संसद का बाहर ई हुड़दुम मचल, ई विरोध भइल कि कब की भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का वो भूमि अधिग्रहण बिल वापस करे के भइल। ये देश के ही दुर्भाग्य बा कि हमनी का कौनो बात बड़ा जल्दी भुला जानी। हमनी के अगर केहू लड़का के हमरे के अगर केहू 10 लाठी मार दे और 10 दिन बाद आके कहे कि माफी चाहता नहीं, गलती हो गई रहे, हमरा यहाँ भोज बा, चली तनी अपने का जूठन गिरा ली, हमनी का जाए में कोनो एतराज ना होला। ये हमनी के स्वभाव वही ना जो लाठी मारे के काम किसान के ऊपर भूमि अधिग्रहण बिल का माध्यम से नरेंद्र मोदी जी कैले रहले। वो अपन मनसा साफ बदल रहे कि उनका किसान से मोह नहीं थे। हम वालों ने से फिर कहे के चाहता नहीं कि एक बाद वहाँ का नोटबंदी ले, नोटबंदी से का भइल कि नोटबंदी में जितना हमने के लोग गरीब लोग रहे उस सब लोग बैंक में लाइन लग गई। 1000 रुपया के नोट बंद करके 500 के नोट बंद करके 2000 के नोट ले आंदल गई।
हम रोवालों से पूछे के चाहता नहीं कि रोवालों ने का कितना दिन भरी हुई 2000 के नोट देखला। अगर बैंक में भी जाए तो वो 2000 के नोट ना मिली। केहू का लेन देन में 2000 के नोट नहीं थे। हम एक दिन अपन एगो काम खातिर 2000 रुपया के नोट रहे, हमरा लगे निकलनी तो दुकानदार कहलस कि बाबा ये 2000 के नोट रुआ लगे कहाँ से बा। तो हम रोवालों के बतावे के चाहता नहीं कि ये जितना जो 2000 के नोट रहे, इस सारा नोट अमित शाह, नरेंद्र मोदी या उनका चेला चमचा लोग जमा कर हुए 20,000 करोड़ रुपया। जनब के डॉक्टर एहतसाम साहब कहले ये 20,000 करोड़ रुपया सेल कंपनी का माध्यम से गौतम अडानी के पास जमा कर दिला सरकार। एकरे खातिर जेपीसी के मांग जब कांग्रेस पार्टी करता तो राहुल गांधी के संसद के सदस्यता समाप्त कर दिल गई, उनका के बंगला खाली कर दे के भइल। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के स्थिति और क्या चाहता के न करना चाहे, तानाशाही करे के चाहता, के हम बतावे के चाहता नहीं। ओ राहुल गांधी के अपना घर में से निकाले के कह दलस, जौना राहुल गांधी के नाना अपन पूरा संपत्ति ए देश के दान कर दिले। पंडित जवाहरलाल नेहरू केहू ए देश के इतिहास रहल बा, ए देश के केहू ऐसा नहीं के दोसर माई के लाल जे अंग्रेज का जेल में 13 साल तकले जेल में रह लोग है, ऐसा केहू माई के लाल नहीं के जे अपन एक एक संपत्ति ए देश खातिर दान कर दिले होके। ए देश में एगो भी ऐसा दोसर परिवार नहीं थे जौना का 1 डिसमिल 2 डिसमिल 3 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन एक गांव में बिहार में भारत में ना होके। एकमात्र जे आदमी सबसे अधिक दिन तकले ए देश का सत्ता पर रहल, जौन आदमी ए देश के जौन परिवार ए देश के 3-3 गो प्रधानमंत्री देहल, जौना परिवार के 2-2 आदमी ए देश खातिर प्रधानमंत्री रहते हुए बलिदान भइल। आज वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम पर 1 इंच 1 डिसमिल जमीन देश में नहीं थे। बाकी हुए नेता यही दावा कर सके, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के लोग ये दावा करते नहीं कि हमारा नेता का लगे 1 दूर जमीन नहीं थे। ओ नेता के जौना पार्टी के 32 करोड़ वोट मिलेला, वो नेता के अपना जनता जगह साने में ओकरा के एगो झूठा आरोप लगा के घर से बाहर करे के उपाय हो रहा बा। रउवालोनी का चकड़ी बाजार का लोग का ये सोचे के चाहिए कि का ऐसने रउवालोनी का सरकार चाहिए, का ऐसने मोदी चाहिए। का रउवालोनी वो भुला गई नहीं जे 15 लाख रुपया रउवालोनी का घर आवे के रहे, 15 लाख रुपया के बाद छोड़ी। का रउवालोनी भुला गई नहीं कि जौन कांग्रेस पार्टी का राज में 400 से 500 रुपया में सिलेंडर मिलत रहे, आज रउवालोनी 1200 रुपया में नहीं कीनत। रउवालोनी से हमें डॉक्टर साहब हमारी बात करनी है, बेरोजगारी के बात करनी है। का रउवालोनी बेरोजगारी नहीं खे बढ़ाल, लड़का पढ़ लिख के गाँव में नहीं घूमत। ए भाई स्थिति के जिम्मेवार के बा आज हर जगह अत्याचार हो रहा बा। सबसे बड़ा अत्याचार तब बा जबकि नोटबंदी का बात भारतीय जनता पार्टी पूरा देश भर में जितना होगा जिला कांग्रेस के कार्यालय बा, सब कांग्रेस के ऑफिस बन गई। एक ऑफिस के बनाव में कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपया खर्च भइल। और रउवालोनी का तो मालूम हुई, सब आदमी सुनत हो कि जौन दिल्ली के भाजपा के कार्यालय अखिल भारतीय कार्यालय बनल बा, वो 920 करोड़ रुपया में बनल बा। हम पूछे के चाहता नहीं, ए देश के ईडी, ए देश के सीबीआई, ए देश के सब सीआईडी कहाँ सुतल बा, कौना नींद में सुतल बा कि रउआ छोट मोट काम करत नहीं तो रउआ पर इंक्वायरी हो जाता। अब भारतीय जनता पार्टी इतना अरबन खरबन रुपया खर्चा कैलस, कहाँ से करत दिया। लेकिन ये सरकार सीबीआई, ईडी, आईटी सबके के अपना में गुलाम बना ले बा, जेकरा पर कहीं
कि जा हुनका पर जांच करा, ओकरा के जांच करी, जेकरा के कही कि छोड़ दो, ओकरा के छोड़ दे जाई। रुआ कतनो बड़का कुकर्म करी, रुआ कतनो बड़का चोर होई, रुआ कतनो बड़का भ्रष्टाचारी होई, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी तो रुआ लोग बड़का बात साफ हो जाए। मणिपुर में अमित शाह जब गईले तो कहले कि मणिपुर के जो सरकार चलता भारत के सबसे भ्रष्ट सरकार बा। आ जब वहाँ चुनाव भइला के बाद जब इनका 2 सीट मिलल, आ जब वहाँ के भ्रष्ट सरकार का जब बेसी सीट मिलल तो ओकरा में 2 कम होत रहे तो अपन दोनों विधायक ओकरा में दे दिले आ कहते हैं कि हमारा सरकार हो गई। जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग ले तो अब वो सरकार बहुत बढ़िया हो गई। जैसे आज का दिन में जे भी आदमी कतनो चोरी करे, अगर भारतीय जनता पार्टी हमनी का कपड़ा गंदा होला तो उनमें हमनी का सर्फ डाल दे वॉशिंग मशीन में आ कपड़वा के डाल के हलो हलो कर दे। आ जब वो हीलो हो जाला तो 2 मिनट के बाद ओकरा के सुखा दे तो एकदम चमके लगेला। वही ना भारतीय जनता पार्टी का लगे वो वॉशिंग मशीन बा, उसमें सब भ्रष्टाचारी लोग पे डुबा दे जाला। और जैसा ही उसमें से वो निकलेला फन साफ हो जाला लोग। चाहे वो सुगंधी अधिकारी हो खस, चाहे वो मुकुल राय हो खस, चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो खस, चाहे अमित शाह हो खस, हार्दिक पटेल हो खस, ये सब लोग भाजपा का वॉशिंग मशीन में ढूक के और निकल के साफ हो गई बा। हमने के का बतावल गई, हमने के बतावल गई कि हम CAA या NRC ले होतनी। जितना मियाँ लोग बानू ये लोग के नाक में दम के ये लोग रसरी से बांध के चारों गोर के चौरंगी के पटक के हमने का पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज देम सन। हमरो वाले से पूछे के चाहतनी कि केहू गईल कहाँ जाइए? जे आदमी ये देश में जियल, जे देश के आजादी की लड़ाई लड़ल, जे देश का सब व्यापार में साथ बा, जौन आदमी विभाग के सब काम में साथ बा, हमने मंच पर बैठल बानी, विकास तिवारी बैठल बारे, उमेश जी बैठल बारे, अली साहब बैठल बारे, एहतेशाम साहब बैठल बारे, हिंदू धर्म के बड़का जानकार संस्कृत के विद्वान डॉक्टर विदुशेखर पांडे बैठल बारे, अमितेश पांडे बैठल बारे, अजीत उपाध्याय बैठल बारे। के NRC या CAA को कहते हटा दे मेरे पूछना। ये सब धोखा, ये सब सरकार के हमारे टैक्स के पैसा जियान कैलस आ खाली हमारा रउआ में हिंदू मुसलमान में आपस में भेदभाव कैलस आ कहलस हिंदू लोग से कहलस कि हिंदू लोग से को छोटका नेता भाजपा के कहता रहे कि सिलेंडर 900 के मिलता, नियमन के मार के खेदता रउआ ओकरा से पूछी कि कोई गो मियाँ खेदैले। आ याद रखी लो नी, कांग्रेस पार्टी जन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों के लेके देश के आजाद कैलस, वो भारत में मुंगल नहीं थे, वो चारों के लेके चली। आ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के सपना के पूरा ना होके ऐसे रउआ लोनी से फिर कहे के चाहता नहीं कि रउआ लोनी चक्कर में मत पड़ी, ये चक्कर में रुआलनी मत पड़ी। आई इतना बड़का थाना साहबा हमने के एहतेशाम साहब कहले हैं कि इतना बड़का थाना साहबा कि ये मेरा विधायिका ओकरा हाथ में बा। कौनो पार्टी के विधायक जीती है, कौनो पार्टी के नेता हुई है, जब वो जीत गई है तो उनका लगे CBI भेज दी, उनका लगे ED भेज दी, उनका लगे IT भेज दी। और जब वो पकड़ा गई है तो कहीं कि हमरा पटिया में न चला, हमरा में चला तो साफ हो जाए। तब विधायक रहुआ चुन के केहू के भेजे, सरकार भाजपा के बने, तब विधायिका केहू अपने हाथ में कल लबा। अब रहल कार्यपालिका तो जितना अधिकारी बड़का बड़का बारे, जितना भी बड़का बड़का पदाधिकारी जितना भी आवाज सुना था, जितना भी बड़का बड़का पदाधिकारी बारे वो सब लोग के मीटिंग है सुनत
होखे, टेलीविजन पर देखत होखे कि नरेंद्र मोदी ना तो अमित शाह संबोधित करता है। का संबोधित करले? हम यहाँ बैठल बने रोलनी का बीच में कांग्रेस के बतिया कहता नहीं, कोनो दूसरा पार्टी के बात कहे तो अमित शाह नरेंद्र मोदी बैठ के क्या कहले? वो कहले कि है अफसर दोनी हमार सरकार बा, हम जन कहता नहीं तौन करो, हमारे एमएलए एमपी जाई कहीं तौन करो, वो लोग के चोर, दूसरा विरोधी लोग के चोर बना के जेल में बंद करो, हमारे अगर जेल में बात के जेल से बाहर करो, एकरा से दोसर करब ताके सस्पेंड कर दे, डिसमिस कर दे, तारा के डिजॉनर कर दे, नौकरी से निकाल दे। सब लोग हाय माई बाप कह के अधिकारी लोग खड़ा बा। तो कार्यपालिका भी ये देश के ये सरकार का संगे हो गई बा। आ रउआ लोग तो न्यायपालिका के तो देखते बानी कि अब ही राहुल गांधी जी के खाली उतने कहले कि जितना चोरिया करत रहे सन उनमें से बेसी मोदी कहे बारे सन। तो सब मोदी लोग के तो गाड़ी ना दे, मोदी ऐसा एगो नहीं हमार टाइटिल पाड़े जी हो, जे भूमिहार बाबू हुई वो लोग के टाइटिल पाड़े जी हुई। अब के हम कही कि पाड़े के केहू कुछ बोल रहे बिनु शेखर पाड़े के तो सब मन के गाड़ी दे दहल, तो संभव नहीं थे, बात भी ना रहे। लेकिन एकरे के आधार बना के राहुल गांधी के 2 साल के सजाए कटल गई। 2 साल के सजाए काहे कही गई कि 2 साल से एको दिन के कम के सजाए हुई तो सदस्यता ना जाई, तो सदस्यता ना जाई तो ये जेपीसी के मांग रहुला करते रही, बैठे ना दी, बोले ना दी, तो भाई की करके निकाल बाहर कर। तब न्यायाधीश के कहल गए कि तू इनका के 2 साल के सजाए दो। आज जवान स्पीकर का सामने राहुल गांधी जी 3 बेरा गईले, लोगों ने सुन ले कि राहुल गांधी जी स्पीकर का लगे जाके कहले कि हमारा पर संसद में आरोप लगल बा, तो हम संसद में जवाब देवे के चाहतनी, संसद में जवाब देवे के चाहतनी। तो स्पीकर साहब मुस्किया के रह जास, उनका मुस्कुराहट आवे। आज जब सजाए भई तो ओकरा बिहाने बैले राहुल गांधी के सदस्यता खत्म हो गई, और ओकरा बिहाने बैले वालों ने जानता नहीं कि नहीं जानत, जौन जाजवा फैसलवा कैले रहे ऊपर प्रमोशन हो गई। एकर का माने एगो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कहले हो लोग बुझाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कि हमनी का खिलाफ फैसला करी। तो एगो उड़ंतु मेहरारू रहे, उड़ंतु मेहरारू बुझली लोइनो, एगो उड़ंतु मेहरारू रहे, वो उड़ंतु मेहरारुआ से कह दिले कि ई हमारा संगे गलती कैले बारे। अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब अपना इज्जत फजीयत का डर है थर का पे लगले। भाषा तो भोजपुरी में दोसर बात, बाकी कौन करे वालों ने हंसे लगे कि हम संसदीय बात कह देंगे। लेकिन जज साहब हाथ जोड़ ले अमित शाह का लगे जाके गिराए लगले कि सरकार हमारा के हमारी इज्जत मत ले जाओ, रोगा जब कहीं तो इशारा कर दी हम ओकरा के धीरे से कह दे। हमरा कहे के माने कि न्यायपालिका भी ये सरकार का हाथ में मुट्ठी में हो गई बा। ओकरा बाद हाई जे मीडिया वाला लोग, टीवी चैनल वाला लोग खोलो तो नहीं टीवी चैनल, सवेरे से सांझ लेकर सुने नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी के सरकार के गुणगान। देश के जो हमने का प्रजातंत्र के परंपरा बा, वो प्रजातंत्र के समाप्त करे के जो 4 गो खम्मा बा, वो चारों खम्मा के भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी अपना मुट्ठी में कर ले बा। जब नरेंद्र मोदी का मन करी ये चकरी बाजार अडानी के मॉल खुल जाई, माटी से लेके दवाई तक ले बिकाई, रउआ लोनी के दुकान बंद हो जाई। ऐसे कि मोदी का डायरेक्ट माल मिली। अब मोदी रउआ के माल ली है तो जौन माल रउआ मोदी से ले वो तो मोदी का भाव में रउआ बेचेंगा। ऐसे रउआ लोनी सावधान हो जाई। ये देश के गुलाम बनावे के सब तरीका नरेंद्र मोदी अपना ले बड़े। हमने का एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई रहे तो हमने 200 बरिस गुलाम रहनी
लड़ाई लड़त बलिदान का बाद कांग्रेस पार्टी के ये देश के आजाद कैलाश आज ही नरेंद्र मोदी जो सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी गौतम अडानी के लिए आ रहा बड़े सावधान हो जाए लोनी और ना तब 1200 से 1800 में सिलेंडर भरवाई 330 एक साल जियो मगनी में देखनी अब 329 रुपया भरवाई अब जाना भाव में कहीं है वो भाव में बेची कीनी ऐसे अपने सावधान हो जाए। चकरी बाजार का लोग के बहुत प्रबुद्ध लोग है सिवान के राजधानी हमने माने नहीं ऐसे लोगों ने बात के समझी अच्छे चाहिए भारतीय जनता पार्टी से के समाज के कांग्रेस पार्टी का झंडा का नीचे आई हम नहीं जाने नहीं कि केकर का दर्द होला हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के एक संगे केंगा रखल जाला हम नहीं कहीं बतावा कि एक बेरा देश के 12 को ब्राह्मण मुख्यमंत्री केंगा होला घर में सुतल अब्दुल गफूर साहब के मुख्यमंत्री केंगा बनावल जाला राम सुंदर दास के केंगा मुख्यमंत्री बनावल जाला हमनी का बतावा कांग्रेस पार्टी का ही मालूम बा ऐसे लोगों ने फिर कांग्रेस पार्टी का संगे आई हमने महंगाई खत्म करे हमने सिलेंडर फिर लोगों के 500 रुपया में दे हमने लोगों के डीजल पेट्रोल फिर 70 रुपया में दे महंगाई की डाइन के हमने खत्म करे हमने का संगे हुई यही उम्मीद विश्वास के साथ जय हिंद जय भारत जय कांग्रेस जय चकरी की जनता। अब इस सभा के लिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं बुलाऊंगा केशव जी धन्यवाद देंगे सबको। बहुत अच्छा लगा हमारे जिला से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष विधुशेखर पांडे जी और आप लोगों ने जो कीमती समय दे करके भाजपा के बारे में जो आप लोगों ने प्रकाश डाला और कांग्रेस के मिशन को बढ़ाने का जो बात बताया बहुत अच्छा लगा। और आप लोग के लिए मैं चलते चलते कहना चाहूंगा कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होते, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होते। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। चलो इन्हीं बातों के साथ दोस्तों आप लोगों ने जो समय दिया और मैं आप सबों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कार्यक्रम को स्थगित करता हूँ, समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।